हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? थॉमस एंगलमैन illuminated a filament of algae with light that passed through a prism, thus exposing different segments of the algal filament to different wavelength of light. He added aerobic bacteria and found that these bacteria congregated in the areas illuminated by red and blue light. If you ran the same experiment without passing light through the prism, what would you predict? So these are the different options they have given us, but let's understand the question first. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने एल्यूमिनेट करने का मतलब है कि लाइट प्रोवाइड करना किसी एल्गल फिलामेंट को। इन्होंने क्या करा था, कोई एल्गी यूज करा था और जो एल्गी का फिलामेंट था, एल्गिल फिलामेंट था, उसको लाइट प्रोवाइड करी। उसको क्या प्रोवाइड करी? लाइट प्रोवाइड करी। और दैट पास्ड थ्रू द प्रिज्म, दैट पास्ड थ्रू द प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास करा। जैसे कि अगर ये लाइट है, ये है हमारी सिंपल लाइट, और ये क्या है? हमारा प्रिज्म जो यूज करा इन्होंने। तो हमें पता है कि जो प्रिज्म से जो लाइट निकलती है वो रेनबो कलर से निकलती है। वो कैसे निकलती है? रेनबो कलर से निकलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। सो हमें क्या पता चलेगा कि ये डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स ऐसे निकलेंगी बाहर। तो ये क्या था कि जो इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया डाला था? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? ऑक्सीजन लविंग, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया थे वो रेड और ब्लू लाइट के पास ज्यादा थे। जैसे कि ये ब्लू लाइट है, जैसे कि ब्लू लाइट और रेड लाइट जो है ना, ये वाली ब्लू लाइट है, इसके पास ज्यादा थे, और ये वाली रेड लाइट, इनके पास बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हुए थे। बिकॉज हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन से रीजन में होती है? रेड और ब्लू लाइट में। सो इससे पता, क्लम्पिंग से पता चलता है कि जो जो रेड और ब्लू लाइट है, इनमें क्या थी? हाईएस्ट कंसेंट्रेशन थी ऑक्सीजन की। इनमें क्या थी? हाईएस्ट कंसेंट्रेशन थी ऑक्सीजन की। इसीलिए यहाँ पे जो क्लम्पिंग हो गई बैक्टीरिया की, क्लम्पिंग का मतलब है कि इकट्ठा हो जाना, वो इन दोनों में हुई। पर उन्होंने कहा कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से करेंगे, पर आप क्या करेंगे? लाइट ऐसे ही देंगे, लाइट हम ऐसे सीधा डायरेक्टली बैक्टीरिया को देंगे, नो प्रिज्म। अब प्रिज्म कोई नहीं होगा, तो लाइट सीधी होगी, सिंपल व्हाइट लाइट होगी। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या काम करेंगे? वो कोई डिफरेंस नहीं शो करेंगे। ऑप्शन में पूछा है देयर वुड बी नो डिफरेंस, नहीं, वो डिफरेंस शो करेंगे। बाद में लिखा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया वुड डिक्रीज, ऐसे कोई डिक्रीज भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया वुड इंक्रीज, ऐसे कुछ इंक्रीज भी नहीं होगा। ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे अगर ये है हमारा, और अगर हमने लाइट प्रोवाइड करी, और जो बैक्टीरियाज होंगे वो सीधे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, क्योंकि एल्गी जो होगा उसकी सेम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी। जो एल्गी होगा, जो हमारी एल्गी यूज हुई है, उसकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, फोटोसिंथेसिस की पावर है, वो सेम होगी, वो सेम होगी। इसलिए जो बैक्टीरिया होंगे वो एक साथ एक डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे अलोंग द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। जो फिलामेंट की लेंथ है उसके लिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हम कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर ये थी, अगर ये हमारा कोई फिलामेंट है और इस पे हमने लाइट पास करी है, और इस पे हमने लाइट पास करी है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जहां पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, जैसे ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा होंगे। पर अगर हम लाइट सीधी पास कर रहे हैं, एल्गी के ऊपर से सीधी पास कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? जैसे ये फिलामेंट है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।